एसी सर्किट में आज हम जोड़ेंगे रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, तीनों को हम जोड़ देंगे और हम देखेंगे कि जो ईएमएफ है, वोल्टेज और टोटल करंट है, उन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, और उस फेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बनाएंगे फेजर डायग्राम बाय द हेल्प ऑफ फेजर वेक्टर्स। ओके, तो आज हम बहुत ज्यादा चीजें सीखने वाले हैं एक ही वीडियो में, जो कि है हमारे पास एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, कैपेसिटर ओनली एंड इंडक्टर। तो पहला पार्ट है हमारा, हम एसी सर्किट में हम जोड़ रहे हैं रजिस्टर। ठीक है, अगर हमने रजिस्टर जोड़ा एसी सर्किट में, ठीक है, तो ईएमएफ हमारे पास होगा E = E0 sin ओमेगा t। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन रहेगी तीनों पार्ट में, क्योंकि ईएमएफ हमारा फिक्स है, एसी सोर्स हमारा फिक्स है तीनों। ठीक है, तो अब हमने इसको करना है, E का फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे IR। ओके, E का फॉर्मूला हमने IR लगाया बाय ओम्स लॉ, और E की वैल्यू है E0 sin ओमेगा t। ओके, sin ओमेगा t। इसके बाद क्या है हमारे पास, I की वैल्यू हमें निकालनी है, तो I की वैल्यू हमारे पास आएगी E0/R sin ओमेगा t। ओके, sin ओमेगा। उसके बाद हम I को लिख देंगे I = I0 sin ओमेगा t। तो ये है हमारी इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को आप ध्यान से देखो, इन दोनों में जो फेज का डिफरेंस है वो नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा टी है, यहाँ पर भी एंगल क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा जो करंट है और ईएमएफ है दोनों फेज में। ठीक है, तो फेज की वैल्यू आ गई हमारे पास 0 डिग्री। ठीक है, तो फेजर डायग्राम कुछ इस तरह होने वाला है हमारे पास। यहाँ पर करंट है और यहीं पे हमारा वोल्टेज VR रहेगा, रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है। ठीक है, इसके बाद एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा आपके पास। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना ही बहुत आसान हो गया है, क्योंकि हमारा जो ईएमएफ है, वोल्टेज है और करंट है वो एक ही फेज में, ठीक, एक ही साथ चल रहे हैं। बट हम यहाँ पर देखेंगे I0 की वैल्यू, आप देखो I0 की वैल्यू है यहाँ पे I0 = E0/R। अब I0 = E0/R है, तो इसका मतलब ये है कि जो I0 है और E0 है, इन दोनों में रिलेशनशिप आपको दिख रहा होगा साफ साफ। I0 जो है E0 से छोटा होगा। ठीक है, तो पहले आप बनाएंगे E0 का डायग्राम। ठीक है, E0 हमारा sin ओमेगा t के हिसाब से, साइन की वैल्यू है हमारे पास, sin 0 होता है हमारे पास 0, तो यहाँ पर पहले ये यहाँ पर रहेगा, उसके बाद ये ऐसे बनेगा इसका डायग्राम। ठीक है, ये है हमारा डायग्राम इसका E0। ठीक है, यहाँ पर E0 है, ये ईएमएफ का डायग्राम, ग्राफिकल डायग्राम। इसके बाद हमने डायग्राम बनाना है किसका, I का। ठीक है, अब I की वैल्यू हमें पता है छोटी है E0 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर रहेगा हमारा I। तो ये है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ऊपर हमने बनाया है ये है हमारा फेजर डायग्राम। ये फेजर डायग्राम, और ये है हमारे पास हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस इसमें R के बराबर ही है, टोटल रेजिस्टेंस का R है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमने तीनों सर्किट के लिए करनी है। तो अब चलते हैं हम कैपेसिटर के पास। ठीक है, जो हमारा कैपेसिटर है, इसमें हमें पता है Q = CV होता है। ठीक है, Q = क्या होता है, CV, और करंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास dQ/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और करंट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमें Q = CV डाल देंगे, और Q की वैल्यू में से CV जो है, C जो है बाहर आ जाएगा, हमें मिल जाएगा dV/dt। ठीक है, और dV/dt को हम dE/dt भी लिख सकते हैं, तो E की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा E0 sin ओमेगा t, लेकिन हम E0 को हम बाहर ले लेंगे क्योंकि वो क्या है, हमारा कांस्टेंट। ठीक है, तो sin ओमेगा t का ही क्या होने वाला है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे sin ओमेगा t डिफरेंशिएशन होता है हमारा cos ओमेगा t, चेन रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास आ चुका है C E0 cos ओमेगा t और डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा t। टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए ओमेगा उसका बाहर आ जाएगा। ठीक है, I की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ओमेगा C E0 sin ओमेगा। ओके, तो I की वैल्यू आ गई है हमारे पास E0
और ये जो ओमेगा सी इसके साथ मल्टीप्लाई में ना, उसको हम ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी नीचे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास sin ओमेगा टी। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर आई इक्वल टू आ जाएगा, आई इक्वल टू यहाँ पर हमने कुछ गलती कर दी, यहाँ साइन को मैंने कॉस लिखना था ना, यहाँ पर आपको कॉस लिखना था, ठीक है। कॉस आया था ना, मैंने साइन लिख दिया इसको, तो यहाँ कॉस आएगा। और उसके बाद कॉस ओमेगा टी में अगर हम कॉस ओमेगा टी को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको बाय पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, बिकॉज साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा होता है कॉस ओमेगा टी, ठीक है। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा होता है कितना, कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो आई इक्वल्स टू आ जाएगा आई नॉट साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये है हमारी इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बनाएंगे इसको बना लेते हैं हम थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब थर्ड को और फर्स्ट को कंपेयर करें, ठीक है। फर्स्ट में है ई का जो एंगल है वो ओमेगा टी है, और उसके बाद थर्ड इक्वेशन से आप देखेंगे, थर्ड इक्वेशन में आप देखेंगे करंट की जो वैल्यू है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 हो रहा है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। करंट हमारा ईएमएफ से आगे, करंट हमारा आगे, करंट को हम आगे दिखा देंगे और ईएमएफ को हम पीछे दिखा देंगे। तो हमारा एंगल कितना है हमारे पास पाई बाय 2 यानी 90, ठीक है। तो हमारा फेजर डायग्राम तैयार है। इसके बाद हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लाना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में फिर वही काम होगा, आई नॉट जो है ई नॉट से छोटा रहेगा, तीनों केस में छोटा रहेगा, ठीक है। अब ईएमएफ का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो सेम रहेगा तीनों केस में। अब जो करंट की वैल्यू है, करंट इक्वल टू है आई इक्वल टू आई नॉट साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। तो यहाँ पर जब हम 0 डालेंगे तो ईएमएफ की वैल्यू तो मैक्सिमम नहीं 0 हो गई, बट आई की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर जब टी 0 डालेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2 प्लस 0 दैट इज पाई बाय 2। और साइन पाई बाय 2 क्या होता है, साइन 90 तो हमारा होता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा ये ई, ठीक है। तो ये है हमारे पास ई नॉट और ये है आई नॉट, ठीक है। ये तो यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से इधर जाएगा, ठीक है। तो ये है करंट और ये है हमारा ईएमएफ, ठीक है। तो हमारा जो बी पार्ट है वो भी सॉल्व हो चुका है, और इसमें जो नेट रेजिस्टेंस है वो ऑफर किया है किसने, कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर का जो एक इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, ठीक है, कैपेसिटर के जो रेजिस्टेंस होता है ना उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और इस इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू हम निकालेंगे आई नॉट इक्वल टू उससे ई नॉट बाय 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला था। अगर इसको आप कंपेयर करोगे ओम्स लॉ से, अगर आप इसको कंपेयर करोगे ओम्स लॉ से, तो आई इक्वल टू होता है बी अपॉन। तो ये जो है हमारा, यही है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स इक्वल्स ये है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब चलते हैं हम सी पार्ट में। सी पार्ट में है हमारे पास इंडक्टर है हमारे पास। अब इंडक्टर में होता है क्या है कि ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। और जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो इस ईएमएफ की वैल्यू की जो अप्लाइड ईएमएफ है उसकी वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है। ईएमएफ अप्लाइड इक्वल टू होता है ईएमएफ इंड्यूस। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जो होती है L di by dt, ठीक है। और अप्लाइड ईएमएफ हमारे पास है E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। di की वैल्यू आपको मिलने वाली है di इक्वल्स टू E नॉट बाय L साइन ओमेगा टी dt। अब क्या करेंगे, सिंपल सा हम इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड, यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऐसे, और di का जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ पर मिलेगा आपको i, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, फिर अपॉन में ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ओमेगा टी का क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास, टी का 1 हो जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो आपको मिल जाएगा i इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी। अब आप क्या करोगे, कॉस को साइन में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि जो हमारा ईएमएफ है ना, फर्स्ट इक्वेशन में आप देखो ईएमएफ हमारा साइन की टर्म्स में है, तो हमने करंट को भी साइन की टर्म्स में ही करना है, ताकि हम फेज डिफरेंस पता लगा सकें कौन आगे चल रहा है, ईएमएफ आगे चल रहा है या करंट आगे चल रहा है। तो यहाँ पर हम साइन में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम लिख देंगे साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। इसके बाद जो ये माइनस साइन है वो अंदर जा सकता है, क्योंकि साइन माइनस आ सकता है, माइनस साइन
माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। तो माइनस को हम अंदर आर्ग्यूमेंट में डाल देंगे, आई इक्वल्स टू प्लस ई नॉट माइनस पर भी चल जाएगा, जो ओमेगा टी है वो प्लस में, तो बस हमारा जो है ये फॉर्मूला फाइनल फॉर्मूला हमारा बन जाएगा आई इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी माइनस। यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा कि जो करंट है वो पीछे चल रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा है ना, माइनस हो रहा है, और जो ईएमएफ है हमारा कितना एंगल में चल रहा है, कितना उसका फेज है ओमेगा टी। ओके, पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस आ रहा है इसमें। और एक बार एक चीज और नोटिस करोगे आप, एक चीज और नोटिस करोगे, जो आई नॉट की वैल्यू है वो निकल के आई है हमारी, आई नॉट की वैल्यू है ई नॉट बाय। अब यहाँ पर हम दोबारा से ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ होता है हमारा पास V अपॉन R, तो ये ही हमारा रेजिस्टेंस है ओमेगा L। ओके, ओमेगा L को हम कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। ओके, और इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका नाम पड़ जाता है, ठीक है, जिसको हम एक्सएल से बोलते हैं। एक्सएल है हमारा क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, तो हमारा एक्सएल की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना बनाना है, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम हम ऐसे बनाएंगे कि देखो इस इक्वेशन को हम बनाते हैं क्या, 4 इक्वेशन। अब 4 और फर्स्ट को कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता चल रहा है कि आई है पाई बाय 2 वैल्यू पीछे, तो करंट को हम पीछे दिखा देंगे, वोल्टेज को आगे दिखा देंगे। पाई बाय 2 ठीक है, ये हो गया हमारा फेजर डायग्राम। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को दिखाना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए हमें फेज पता होना चाहिए, फेज है हमारा, ठीक है। अब ईएमएफ का डायग्राम सेम बनेगा, मैंने पहले ही बताया, ईएमएफ का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सेम बनेगा। और अब बात करनी है हमें किसकी, करंट। और करंट की बात करें तो करंट 90 डिग्री पीछे है। करंट का फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टी की वैल्यू इसमें 0 डाल दो, हमने करना क्या है कि यहाँ पर 0 डाल देना टी की वैल्यू, ठीक है। टी की वैल्यू आप 0 डालोगे तो आई इक्वल टू आ जाएगा आपके पास आई नॉट साइन माइनस पाई, साइन माइनस पाई, तो आपको मिल जाएगी वैल्यू साइन 90 तो 1 होता है, तो माइनस में आएगा, साइन माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा -1, तो यहाँ से निकलेगा करंट, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद तो ये है हमारा करंट, यहाँ पर इसकी आई नॉट वैल्यू, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया सबका, फेजर डायग्राम भी हो गया सबका, डेरिवेशन भी हो गया सबका। तो तीनों पार्ट अच्छे से हो चुके हैं। अब हम अगले पार्ट में क्या करेंगे, रजिस्टर और कैपेसिटर को जोड़ेंगे, RL सर्किट, RC सर्किट, LCR सर्किट, इन तीनों सर्किट को हम क्या करेंगे, इन पे डिस्कशन करेंगे और इनका जितना भी फेजर डायग्राम है वो सारा क्लियर करेंगे अगले 38th डेरिवेशन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये आज का डेरिवेशन हो गया है खत्म। आपसे मैं विदा लेता हूँ, हम आपसे नेक्स्ट डेरिवेशन